विधानसभा चुनाव में किसका दांव चलने वाला है ये तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा, क्योंकि रिजल्ट उसी दिन आना है। लेकिन रोटी बेटी माटी का जिक्र एक तरफ पीएम मोदी क्या विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो उठ रहा है वो बांग्लादेश से घुसपैठियों का। देखिए आप उस रिपोर्ट को। घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी का। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। झारखंड चुनाव में किसका सिक्का चलने वाला है? बटेंगे तो कटेंगे। रोटी बेटी और माटी जैसे मुद्दों पर जनता बीजेपी की जीत की गारंटी बनेगी या फिर जेएमएम सरकार बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन झारखंड की सियासी फिजा में इन दिनों सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा है वो है बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ की। ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। यहाँ रोटी बेटी माटी की रक्षा भी करनी है, झारखंड को विकास के पथ पर भी ले जाना है। झारखंड के वोट युद्ध में उतरे बीजेपी के दिग्गज सियासी शत्रुओं के तुष्टीकरण वाली सियासत पर विशुद्ध शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागे जा रहे हैं। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा सेफ रहेगा। नेटू घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। झारखंड की सियासत में पैनी नजर रखने वालों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी, शाह, योगी, हेमंता और शिवराज सिंह चौहान जैसे 5 नेताओं का चुनावी पंच इस चुनाव में क्या हवा का रुख बदल पाएगा? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूपी हो या फिर एमपी, आसाम हो या फिर राजधानी दिल्ली, बीजेपी की टॉप लीडरशिप झारखंड में डटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या झारखंड के नतीजों में ट्विस्ट आएगा या फिर इंडी गठबंधन फिर कोई चमत्कार करेगा? इन सुलगते सवालों के सेंटर में है बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की वो आक्रामकता जिसका हार्डकोर आधार हिंदुत्व है। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। बीजेपी के रणबांकुरों की तर्कश में केवल घुसपैठ का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि झारखंड में बीजेपी ने एनआरसी के मुद्दे पर भी माहौल गर्म कर रखा है। यूसीसी लागू करने की बीजेपी ने बात की है, वहीं रोटी माटी और बेटी का जिक्र भी बीजेपी कर रही है। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी बीजेपी लगा रही है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का एजेंडा साफ है, जिसकी झलक उसी दिन दिखी गई थी जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। लेकिन जैसे ही बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आया, जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। हार्ड हिंदुत्व लाइन के सहारे बीजेपी झारखंड की सियासत में अपनी सत्ता में लौटना चाहती है। तो वहीं अब चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिस तरह से बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ खड़ी है और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, उससे जेएमएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के लगे दाग से उबर नहीं पा रहे, तो वहीं उन घुसपैठियों को शरण देने का भी आरोप लग रहा है। और बीजेपी के चुनावी एजेंडे से पार पाना उनके लिए इस चुनाव में आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हिंदुओं पर वार, ट्रूडो गुनहगार।
तो कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले को लेकर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खालिस्तानियों पर निशाना साधा है और बोला है कि जो मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं, जो मंदिरों पर हमला करते हैं, वो सिख नहीं हो सकते। सिख सनातन की रक्षा करने के लिए बने हैं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। करने के लिए प्रमोद कृष्णम जी हैं। प्रमोद जी, हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं और अब कनाडा में खालिस्तानियों के द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सनातन के ऊपर हमला है, सनातन को मिटाने की साजिश हो रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सिख है वो मंदिरों पर हमला नहीं करता, और जो मंदिरों को तोड़ना चाहता है, मंदिरों में आग लगाता है, जो मंदिरों के ऊपर हमला करता है, वो सिख नहीं हो सकता। क्योंकि सिख तो हमारे सिर का ताज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए सिखों की एक फौज बनाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शक्ति अर्जित करने के लिए तमाम देवियों की आराधना की, तपस्या की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाना स्वीकार कर लिया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। जिस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इतने बलिदान दिए हैं, इतने बलिदान हुए हैं, तो उनका नाम लेकर के, खालसा का नाम लेकर के, और भारत के टुकड़े करना चाहते हैं लोग, भारत के टुकड़ा करना चाहते हैं, भारत के को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं, ये सिख नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं। ये जो खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं। और अफसोस की बात यह है कि इनको सपोर्ट एक तो ट्रूडो सरकार कर रही है, दूसरा भारत में बैठे कुछ नेता कर रहे हैं। ये जो विपक्ष के नेता हैं, इनका साथ, इनका हाथ खालिस्तानियों के साथ है। तो जिस तरह से कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर में जो लोग पूजा पाठ करने आए थे उनको किस तरह से दौड़ा कर मारा गया खालिस्तानियों की ओर से, और इसीलिए सवाल उठ रहा है ट्रूडो सरकार पर कि आखिर खालिस्तानियों का साथ और उनका एक तरह से समर्थन करते हुए कब तक नजर आएंगे ट्रूडो, और जवाब देना पड़ेगा। भले ही वो निंदा कर रहे हो, लेकिन एक्शन कब होगा, भारत सरकार ये पूछ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानियों को खुली छूट। ट्रूडो की ये कैसी पॉलिटिक्स। कनाडा में अब चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने में लगे हैं। ताजा मामला ब्रैम्पटन में सामने आया। यहां हिंदू सभा मंदिर परिसर में चरमपंथियों ने कनाडाई हिंदू भक्तों पर हमला किया। इस हमले में बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तान झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें खालिस्तानी समर्थक हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से वार करते दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू समाज में नाराजगी है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का आरोप है कि यह हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। कनाडा में कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं को टारगेट किया गया और उन पर हमले हुए। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर ट्रूडो सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इस हमले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोशल साइट एक्स पर बयान देकर महज औपचारिकता पूरी कर दी। ट्रूडो ने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। क्षेत्रीय पुलिस ने इस घटना की जांच और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। ट्रूडो अपनी पुलिस की खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि हमले के आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई, कब कार्रवाई होगी, इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ निंदा करने से हो जाएगा? क्योंकि कनाडा में आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, मंदिर को भी खूब निशाना बनाया जाता है और इसकी दीवारों पर अब शब्द लिखे जाते हैं और इसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन ट्रूडो सरकार को यह सब नजर नहीं आता।
लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर वो भारत से लेकर अमेरिका तक हाय तौबा मचाते हैं। इस हमले के बाद अब कनाडा में हिंदुओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई हमारा विरोध करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ट्रूडो सरकार के खिलाफ विपक्ष के हिंदू सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं पर हुए अब तक के हमलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बस निंदा। क्या खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार का खुला समर्थन है? क्या ट्रूडो भारत से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका कनाडाई पीएम ट्रूडो को जवाब देना होगा, साथ ही एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ बयान देना नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।